तो हेलो दोस्तों, मैं लेकर आ गया हूँ बीपीएससी टीचर का टेस्ट सीरीज जो अफसर एकेडमी का। यह टेस्ट सीरीज केवल ऐप में मौजूद है, बाहर किसी बुक स्टोर की दुकान पर नहीं है। बाकी सभी कोचिंग का सेट प्रैक्टिस दुकान पर उपलब्ध है। तो आइए सेट प्रैक्टिस 1 का हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। 1 का क्वेश्चन नंबर 1 आ गया है आपके सामने। आइए प्रैक्टिस करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, चीनी यात्री फहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? चीनी यात्री फहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ऑप्शन 4 दिया है, ऑप्शन बी सही होगा, चंद्रगुप्त द्वितीय। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है, सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवा दी थी? तो औरंगजेब ने। 1867 में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? तो महादेव गोविंद रनाडे ने। 1878 में नेटिव प्रेस एंड पॉलिटिकल एसोसिएशन का सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया था? तो कलकत्ता में। अगला क्वेश्चन 5वां कह रहा है, सविनय अवज्ञा आंदोलन किस समझौते के बाद बंद हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता। अगला क्वेश्चन कर रहा है, महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन कब किया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, 8 अगस्त 1942। अगला कह रहा है कि ब्रिटिश शासनकाल में भारत में धन प्रवास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने। भगत सिंह को फांसी की सजा कब दी गई? 23 मार्च 1931 को। आइए प्रश्न संख्या आप 9 को पढ़ते हैं। जय हिंद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रू निम्नलिखित में से किसकी आत्मकथा है? महात्मा गांधी की आत्मकथा है। 14 नवंबर किनका जन्म दिवस है? तो जवाहरलाल नेहरू का जन्म दिवस है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1939 ईस्वी में किस पार्टी का गठन किया था? तो फॉरवर्ड ब्लॉक का। अगला क्वेश्चन कह रहा है, 1916 में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में किसने अध्यक्षता की थी? तो अंबिका चरण मजूमदार ने। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? तो 1930 में, 33 में। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1931 में, 5 मार्च 1931 को हुआ था। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। और गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो एमजी रनाडे थे। हीनयान महायान किस धर्म से संबंधित है? ऑप्शन नंबर बी बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है, 1857 का विद्रोह कब हुआ था? 10 मई 1857 को मेरठ से हुआ था। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि 1878 में अंग्रेजों द्वारा भारतीय भाषा के समाचार पत्रों को प्रतिबंधित करने के लिए कौन सा अधिनियम बनाया गया था? तो ऑप्शन के अनुसार वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कहते हैं, लॉर्ड रिटन ने लेकर आया था। अगला क्वेश्चन 20 नंबर कह रहा है, किस एक्ट के द्वारा चीन के साथ चाय पर कंपनी का व्यापार एक अधिकार समाप्त किया गया था? तो 1833 का चार्टर एक्ट के तहत, लेकिन इसमें दे रहा 1813, लेकिन 1813 होगा नहीं, आप लोग ये मिला लीजिएगा। हड़प्पा सभ्यता किससे संबंधित है? तो कांस्य युग से संबंधित है। दक्षिण अफ्रीका से लौटने पर गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह चलाया था। 1917 में चंपारण सत्याग्रह चलाया था बिहार में, और ये सफल भी रहे थे। आइए क्वेश्चन नंबर 23 पर हम चलते हैं। एक करेंट आ गया, कह रहा है कि टाटा पावर ने किसे फिर से अपना एमडी व सीईओ नियुक्त किया है? तब प्रवीण सिन्हा को नियुक्त किया है। आईपीएल 2023 के ओपनिंग सेरेमनी किस स्टेडियम में किया गया? नरेंद्र मोदी स्टेडियम, ये जानते हैं, ये सबसे बड़ा स्टेडियम है। नेशनल मेरी टाइम वीक कब से शुरू हो रहा है? नेशनल मेरी टाइम वीक कब से शुरू हो रहा है? 30 मार्च से शुरू हो रहा है। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और किसने स्विस ओपन 2023 का युगल खिताब
जीता है? तो चिराग सेठी ने। किस शहर ने भारत यूरोपीय संघ वैश्विक गेटवे सम्मेलन का मेजबानी करेगा? तो शिलांग के साथ करेगा। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य का 100% रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन का काम पूरा हुआ है? तो हरियाणा का पूरा हुआ है, अगले पेज में मिलेगा। आइए क्वेश्चन नंबर हम 29 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है नासा के मन टू मार्स प्रोग्राम के पहले प्रमुख के रूप में किसे नामांकित किया गया है? तो ये नासा ने भारतीयों को दिया, इसमें अमित क्षत्रिय को। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग यानी कि DPIIT में किसने सचिव का पदभार ग्रहण किया है? तो राजेश कुमार सिंह ने पदभार ग्रहण किया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिष्ठित सिडनी क्रिकेट ग्राउंड ने किस खिलाड़ी के नाम पर एक गेट का अनावरण किया है? तो सचिन तेंदुलकर के नाम पर किया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को मनाया जाता है पंचायती राज दिवस। अगला क्वेश्चन कह रहा है T20 क्रिकेट में सबसे तेज 7000 रन बनाने वाले भारतीय कौन हैं? तो KL राहुल है, KL राहुल। किस राज्य ने वन पंचायत वन प्ले ग्राउंड प्रोजेक्ट शुरू की है? इसमें केरल राज्य ने शुरू की है वन प्ले वन ग्राउंड। अगला क्वेश्चन कह रहा है स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में शीर्ष शहर कौन सा है? तो इंदौर है। लगातार 3 वर्षों से स्वच्छता में आगे आ रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है विश्व में सबसे बड़ी बांध कौन है? विश्व में कह रहा है तो ग्रांड कुली बांध है विश्व में। क्वेश्चन था कि विश्व में तो ग्रांड कुली बांध, इसमें ऑप्शन में हीराकुंड बांध में दिया है। तो हीराकुंड जो बांध है वो सबसे लंबी है, विश्व के सबसे 25.2 किलोमीटर लंबी है और हीराकुंड सबसे लंबी है। और ये किस नदी पर है? तो महानदी पर हीराकुंड है। ठीक। अगला क्वेश्चन कर रहा है मैकाल पर्वत किस राज्य में अवस्थित है? तो मैकाल कहेगा तो छत्तीसगढ़ में स्थित है। नीला ग्रह किससे कहते हैं? पृथ्वी को कहते हैं। असम के आदिवासी जिलों में किस श्रेणी के वन पाए जाते हैं? असम के आदिवासी जिलों में कहेगा तो खुले वन, क्योंकि वो हमेशा खुले वन की तरह है। पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण में वनों का क्या महत्व है? पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण में वनों को क्या भूमिका है? तो वन किसी क्षेत्र की जैव विविधता को बनाए रखते हैं। वन किसी क्षेत्र को जैव विविधता को बनाए रखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर अब पढ़ते हैं 41। भारत के किस राज्य में मैंग्रोवा वन सबसे बड़ा है? तो मैंग्रोवा वन कहेगा तो सीधे आ जाइए पश्चिम बंगाल में मैंग्रोवा वन, क्योंकि वहाँ डेल्टा बनता है ना, सुंदरबन डेल्टा, इसलिए मैंग्रोवा वन होता है वो। भारत के सबसे लंबी सड़क सुरंग का नाम क्या है? तो चिनाब नासरी सड़क सुरंग कह रहा है। ठीक, चिनाब नासरी इसका है 9.15 किलोमीटर। इसी का नाम है श्यामा प्रसाद मुखर्जी। इससे छोटा है तो जय अटल सुरंग है, इसका 9.02 किलोमीटर है। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान का है? हेमिस कह रहा है। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर है। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर है। अगला क्वेश्चन 45 कह रहा है कि सोन परियोजना के अंतर्गत जल विद्युत उत्पादन हेतु शक्ति गृह कहाँ स्थापित है? तो डेहरी में। ऐसे इंद्रपुरी में है, लेकिन इंद्रपुरी डेहरी में इसका जो स्थापित किया गया है, जो जहाँ बिजली बनता है। और इंद्रपुरी बैराज जब है वहाँ से आता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि गांधी सागर बांध किस नदी पर है? गांधी सागर नदी बांध तो चंबल नदी पर है। मीठे पानी के मुख्य स्रोत क्या है? तो नदी। किसी पारिस्थितिकी तंत्र के समस्त अपघटक नष्ट होने पर कौन सा चक्र सर्वाधिक प्रभावित होता है? तो जैव भू रासायनिक चक्र प्रभावित होगा।
ठीक। क्वेश्चन नंबर 49 कर रहा है कि भारत में किस नदी बेसिन में सबसे अधिक उपयोग जल भंडारण है। तो ऑप्शन के अनुसार ताप्ती दे रहा है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में किस नदी, ये तो क्वेश्चन रिपीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 किसी पारिस्थितिकी तंत्र के संबंध भी रिपीट हो गया। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के डंपिंग का अर्थ क्या है। डंपिंग मतलब कर रहा है कि जो वास्तविक उत्पादन होता है उसका लागत दाम जो मिलता है उसका कम मिलता है लागत दाम से, उसको डंपिंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के कम से कम कितने दिन पूर्व सूचना देना जरूरी है। तो 14 दिन। निम्नलिखित में से किसको डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान का हृदय का आत्मा कहा। जब अंबेडकर की बात कहेगा तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32, इस अनुच्छेद के तहत 32 का तहत आप हाई कोर्ट में एच का रिट दायर कर सकते हैं। और रिट कितने प्रकार के होते हैं, तो 5 प्रकार का एच का दायर होता है। ठीक। और हाई कोर्ट आपको संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत वो लगाएगा, तो 226 के तहत लगाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है 55 भारत के निम्नलिखित किस राज्य में महिला साक्षरता का सर्वोच्च स्थान है। तो केरल का होगा। आयकर कौन लगाता है। केंद्र सरकार लगाता है। उच्चतम न्यायालय द्वारा कितने प्रकार की रिट होती है। तो 5, अभी हमने बताया 5 होती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रश्न संख्या 58 भारत के संविधान का भाग 4 किसके बारे में बताता है। तो भाग 4 कहेगा तो नीति निर्देशक तत्व, भाग 3 कहेगा तो मूल अधिकार, भाग 4 के क कहेगा तो मूल कर्तव्य हो गया, और भाग 2 कहेगा तो नागरिक हो जाएगा, भाग 1 का तो संघ राज्य समूह हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है 59 भारत में वित्त आयोग का प्रधान कौन होता है। तो वित्त आयोग का प्रधान केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व का वितरण होता है। प्रश्न संख्या 60 कह रहा है कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है। तो नरेंद्र मोदी 2015 में 1 अप्रैल को किए थे। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है। तो यूके। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना किस वर्ष शुरू किया गया। तो 2015 में। राष्ट्रवाद का कौन सा पहलू उस भावना को दर्शाता है जो भारत में सभी लोगों को जोड़ता है। ये राष्ट्रीय एकता हो जाएगा। प्रश्न संख्या 64 को रहा है कि नागरिकता अधिनियम 1955 में कितनी बार संशोधन किया गया। तो आपको किया गया है 6 बार किया गया है। ऐसे नागरिकता संशोधन अधिनियम लेटेस्ट में हुआ है तो 11 दिसंबर 2019 को पारित हुआ है। प्रश्न संख्या 65 को रहा है कि स्वयं कणों के वास्तविक संचालन के बिना पदार्थ द्वारा क्या कहलाता है। तो चालकता, क्योंकि स्थानांतरण चालकता कहलाता है। प्रश्न संख्या 66 को रहा है ऑक्सीकरण वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें ऑप्शन इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, ऑक्सीजन का संयोग होता है, विधिवत धनात्मक समूह के अनुपात में वृद्धि होती है। तो सुप्रयुक्त सभी होंगे। निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पिता कहा जाता है। तो लिनियस को कहा जाता है। परमाणु अभाज्य है यह निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया था। परमाणु अभाज्य है तो डाल्टन ने प्रस्तावित किया था। मूलांकुर के अतिरिक्त पौधे के किसी भी भाग से विकसित होने वाली जड़ कहलाती है। तो अपस्थानिक मूल कहलाती है। क्वेश्चन नंबर अगले को चलते हैं। प्रश्न कह रहा है प्रसरण की परिभाषा क्या है। तो प्रसरण की परिभाषा क्या है। प्रसरण की परिभाषा क्या है। अर्ध परागम्यता कला में होकर कम से कम अधिक सांद्रता की ओर विलायक जल का प्रवाह होना है। यानी कि इसमें प्रसरण कहे तो इससे आप एक सूखा चना ले, एक भीगा हुआ चना, तो सूखा चना भीगा हुआ जल से
भीगा हुआ चना से जल अवशोषित करने लगता है। जैसे पानी में चना भिगोते हैं तो चना क्या होता है, तो फटाफट से फूलने लगता है। एक प्रकार से का उदाहरण है। अगला प्रश्न कर रहा है, एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किसमें मिलता है? तो एक ही प्रकार का परमाणु प्राकृतिक तत्व में मिलते हैं। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास विषुवतीय व्यास से कितना अधिक है? तो 43 किलोमीटर अधिक है। वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं की चाल बढ़ जाएगी, घट जाएगी, कम हो जाएगा कि भार बढ़ जाएगा, भार घट जाएगा? तो गर्म करने पर इसकी चाल बढ़ जाएगी। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? लेवार्क एवं ट्रेविनर्स ने किया था। अगला प्रश्न कर रहा है कि ध्वनि की तरंगे की प्रकृति कैसी होती है? तो ध्वनि कहेगा तो अनुदैर्घ्य, और प्रकाश कहेगा तो प्रस्थ यानी कि अनुप्रस्थ। अगला प्रश्न कह रहा है कि आरबीसी कणिका किसमें बनती है? तो अस्थि मज्जा में बनती है। कार्य की मात्रा क्या होता है? तो जूल होता है। आप जानते हैं कि कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, ऊर्जा जूल में मापा जाता है। अगला कह रहा है कि अल्कोहल में निहित है। प्रश्न कर रहा है कि अल्कोहल में निहित है तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है C6H6OH। ठीक। प्रश्न संख्या 79 कह रहा है कि जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ हो जाता है, तो धन आवेशित क्योंकि उस पर रेशम चिपकने लगते हैं। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? हेनरी बेक्रेल ने। ठीक। धनायन तब बनता है जब परमाणु इलेक्ट्रॉन खो देता है तो धनायन हो जाता है। सभी जीवित प्राणियों के लिए खाद्य ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? तो सूर्य का प्रकाश होगा। घरेलू मक्खी का वैज्ञानिक नाम मोस्का डोमेस्टिका होगा। या मुस्टिका डोमेस्टिका कहता तो मुस्का हो जाता है। अगला प्रश्न कर रहा है कि यकृत द्वारा निर्मित पित्त किस में संग्रहित होता है? तो पित्ताशय में संग्रहित होता है। सीजीएस विधि में बल किसका मात्रक होता है? तो डाइन का होता है। विद्युत हीटर में प्रयुक्त की जाने वाली सामग्री नाइक्रोम होता है, तार नाइक्रोम का होता है। अगला अब यहाँ से मैथ स्टार्ट हो गया। तो दोस्तों बताइए कैसा लगा पहला सेशन मेरा? ये पहली प्रयास थी, उसमें कमेंट सेक्शन में करके बताइए कि इसमें क्या क्या सुधार करें हम। जय हिंद, जय भारत।